Assalamualaikum to all of you. Welcome once again students to our YouTube channel यूनानी स्कॉलर. I am Dr. बुशरा अब्रार, BMS MD इल्मुल-अदविया. तो आइए स्टूडेंट्स, प्लांट ओरिजिन ड्रग्स अदवी नबातिया में आज हम पढ़ते हैं हंजल के बारे में. हंजल का जो बॉटेनिकल नेम है ये है सिट्रुलस कोलोसिंथिस. हंजल को कई मुतरादिफ नामों से जाना जाता है, जैसे इसको उर्दू में अंदराइन भी, खरपज़ा तल्ख कहा जाता है, शहम हंजल भी इसको कहा जाता है, और इंग्लिश में इसको कोलोसिंथिस कहते हैं, और कोलोसिंथ के नाम से भी इसको जाना जाता है. इसे बिटर एप्पल भी कहा जाता है. तो आइए इसकी माहियत भी समझ लेते हैं. हंजल क्या चीज़ है? तो हंजल दरअसल एक बेलदार इसका पौधा होता है, उसका फल है हंजल. जो जब ये कच्चा होता है तो ये डार्क ग्रीन कलर का होता है. जैसे दिखने में आपको ये कुछ तरबूज की मानंद ये लग रहा होगा, खरबूज या तरबूज की तरह, लेकिन ये साइज़ में काफ़ी छोटा होता है. इसका साइज़ 3 इंच तक होता है ये. और जो इसके अंदर पल्प होता है उसी को शहम हंजल कहा जाता है. ये जो इसका पल्प होता है ये इंतहाई तल्ख होता है, बहुत ज़्यादा बिटर इसका टेस्ट होता है, इसीलिए इसको खरपज़ा तल्ख भी कहा जाता है, और इसको बिटर एप्पल भी इसीलिए नाम दिया गया है. ये जब पक जाता है तो इसका काफ़ी अच्छा सा ऑरेंजिश येलो कलर इसका हो जाता है. इसके पौधे खुदरों के तौर पे भी देखने को मिल जाते हैं, और इसकी काश्त भी की जाती है. ये रेतीली ज़मीन पर पैदा होता है. हिंदुस्तान में भी इसके पौधे पाए जाते हैं. इसके अलावा ईरान में, स्पेन वगैरह में भी इसकी काश्त की जाती है. मिजाज इसका हॉट एंड ड्राई यानी कि गर्म खुश्क है, तीसरे दर्जे में गर्म खुश्क है ये. तो भाई इसके एक्शंस की, अफ़ाल की बात करते हैं. तो इसका जो मेन एक्शन है हंजल का, शहम हंजल का, तो ये ख़ुबी मुसिल होता है, यानी ये स्ट्रॉन्ग परगेटिव है. तो स्ट्रॉन्ग परगेटिव हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब माइल्ड परगेटिव हम देते हैं उसका मरीज़ के ऊपर असर नहीं होता, उसे बहुत ज़्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, कोई इस तरह की और प्रॉब्लम है, तो उसमें हमें ख़ुबी मुसिलात का इस्तेमाल कराना पड़ता है मरीज़ को. इसके अलावा ये मुखरिज जनीन व मशीमा है, यानी इसके एबॉर्टिफिशिएंट ड्रग के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा इसमें एक और एक्शन है, ये मुहल्लिल औराम यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन भी रखता है. लेकिन इस सब के बावजूद जो इसका मेन एक्शन है, जिसके लिए इसको मौलजा में इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो है ख़ुबी मुसिल यानी कि स्ट्रॉन्ग परगेटिव इसका एक्शन. तो आइए इसके इस्तेमाल की बात करते हैं. तो जैसा कि हमने इसकी अभी अफ़ाल में पढ़ा है कि ये ख़ुबी मुसिल है, इसलिए इसको दायमी क़ब्ज़ में हम इस्तेमाल कराएंगे. दायमी क़ब्ज़ यानी कि क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की जो कंडीशन होती है, काफ़ी लंबे टाइम से अगर मरीज़ को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, वो दूर नहीं हो रही है, तो उसमें हम दायमी क़ब्ज़ की कंडीशन में हम शहम हंजल का इस्तेमाल कराते हैं. इसमें कई सारी ख़ुबी मुसिलात का इस्तेमाल कराते हैं, उसमें से एक शहम हंजल भी है हमारा. इसके अलावा हम इसको इस्तिस्क़ा में भी इस्तेमाल कराते हैं. जैसा कि हम लोग पहले आपको बता चुके हैं कि इस्तिस्क़ा क्या होता है. इस्तिस्क़ा एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एबनॉर्मली अकुमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाता है, बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लूइड जमा हो जाता है, जिसको बाहर खारिज कराने के लिए हम मुदरात यानी डायूरेटिक दवाएँ देते हैं और परगेटिव दवाएँ देते हैं. तो इसी वजह से हम इसमें शहम हंजल का इस्तेमाल करा रहे हैं, क्योंकि ये इस हाल के ज़रिए जो ज़ायद रतूबात जमा हो जाती हैं बॉडी में, ये उसका इखराज कराता है. इसके अलावा हम इसको जुज़ाम में इस्तेमाल कराते हैं. जुज़ाम का कंसेप्ट ये है कि ये माना जाता है कि जो फासिद बलगम होता है उसका इज्तिमा हो जाता है बॉडी के अंदर, तो जुज़ाम की कैफियत पैदा होती है. तो जुज़ाम में हम मरीज़ को इस्तेमाल कराते हैं. इसके अलावा क्योंकि ये मुहल्लिल औराम है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इसका एक्शन है, तो इसलिए हम इसको जॉइंट पेन की कंडीशन में, वजल मुफासिल में, फालिज में, लखवा में, इरक़ुन्निसा वग़ैरह में हम इसको इस्तेमाल कराते हैं. और जैसा कि हमने पढ़ा इसके एक्शन में, ये मुखरिज जनीन व मशीमा है, एबॉर्टिफिशिएंट है, इसलिए इसको एबॉर्शन के पर्पज़ से, इसक़ात हमल के पर्पज़ से भी इस्तेमाल कराया जाता है. इसकी इलीगल प्रैक्टिस भी बहुत से लोग करते हैं गाँव वगैरह में.
मकदार खुराक की बात करें तो मकदार खुराक इसकी 1 से 2 ग्राम की मकदार खुराक में हम इसको इस्तेमाल कराते हैं। जो इसका हमारा जो ये फल है शहम हंजल, जब ये सूख जाता है, ड्राई फॉर्म में हो जाता है, तो इसको पाउडर फॉर्म में हम इस्तेमाल कराते हैं। इसमें हम शहद के साथ भी इसका इस्तेमाल करा सकते हैं। इसके अलावा किसी बूटी के अर्क के साथ भी हम इसका इस्तेमाल करा सकते हैं। तो आइए अब कीमियावी अज्जा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जान लेते हैं। तो इसमें कोलोसिंथीन पाया जाता है, सैपोनिन है, फैटी एसिड पाया जाता है। इसके अलावा इसमें फाइटोस्टेरॉल्स भी पाए जाते हैं। मुज़िर असर ये है कि ये मग़ज़ पैदा करता है, मग़ज़ यानी कि मरोड़ पैदा करता है, क्योंकि ये सीवियर लूज़ मोशंस पैदा करता है। एकदम स्ट्रॉन्ग परगेटिव है, तो जाहिर है इसमें ये एकदम मरोड़ इंटेस्टाइन में पैदा करेगा। यही इसके एक्शन की वजह से इसका ये साइड इफ़ेक्ट आता है। तो मुस्ले हमें इसके साथ क्या देना चाहिए? हमें इसके साथ कतीरा ज़रूर शामिल करके देना चाहिए, गोंद कतीरा। तो इसका ये मरोड़ पैदा करने का, मग़ज़ पैदा करने का जो इसका साइड इफ़ेक्ट है वो कम हो जाता है काफ़ी हद तक। मशहूर मुरक्कब है इसका हब्बे खोखाया, इसकी एक टैबलेट बनाई जाती है। इसके अलावा एक एत्रीफल है, एत्रीफल दीदान, उसका भी अहम जुज़ है शहम हंजल। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।